साथियों, आप सभी को नमस्कार। हम 70 बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज की इस क्लास में हम 5G एंड 6G टेक्नोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। 5G 6G टेक्नोलॉजी के जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को यहाँ हम कवर करेंगे। जैसे 5G में हम सबसे पहले देखेंगे 5G क्या होता है, जो आपके टॉपिक की भूमिका होगी। फिर 5G टेक्नोलॉजी का महत्व देखेंगे। 5G टेक्नोलॉजी से संबंधित जो चुनौतियां, जो बाधाएं अभी भारत में देखी जाती हैं, उस संबंध में हम डिस्कस करेंगे। सरकार ने क्या कदम उठाए हैं 5G टेक्नोलॉजी के संबंध में, और फिर आगे वे फॉरवर्ड के रूप में हम अपने सुझाव देंगे। तो इस तरीके से हम 5G टेक्नोलॉजी के इन सभी डायमेंशन को कवर करेंगे। फिर हम यहाँ देखेंगे 6G टेक्नोलॉजी। 6G टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। 6G टेक्नोलॉजी क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, जो हमारे इस टॉपिक की भूमिका होगी। फिर हम लोग 5G और 6G टेक्नोलॉजी के बीच क्या अंतर है, उस अंतर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, 6G टेक्नोलॉजी के क्या अनुप्रयोग के क्षेत्र हैं अलग अलग सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, अंतरिक्ष सेक्टर। उन सभी सेक्टरों को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे जहां भी 6G टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 6G टेक्नोलॉजी के क्या महत्व हैं। 6G टेक्नोलॉजी से संबंधित भारत में जो भी चुनौतियां, जो बाधाएं मौजूद हैं, उनको डिस्कस करेंगे। भारत सरकार ने 6G टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए अभी भारत 6G मिशन लॉन्च किया है। तो इस मिशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और फिर वे फॉरवर्ड देखेंगे 6G टेक्नोलॉजी के संबंध में क्या निष्कर्ष हो सकते हैं, और लास्ट में इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष। तो यहाँ पर हम 5G 6G टेक्नोलॉजी दोनों को ही कवर करने वाले हैं। क्लास में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। इस क्लास को पढ़ने के बाद फिर और कहीं से इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि EOKIS के द्वारा जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, उस टॉपिक का यहाँ समग्र अध्ययन किया जाता है। उस टॉपिक के जुड़े सभी डायमेंशन को बहुत क्वालिटी कंटेंट के साथ में पूरा किया जाता है, ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग लिखकर शानदार मार्क्स अचीव कर सके और अपना फाइनल सिलेक्शन और एक अच्छी रैंक ला सके। अब ये टॉपिक जीएस पेपर 2 के साइंस एंड टेक सेगमेंट को कवर करेगा, साथ ही ऐसे के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ये जो क्लासेज आपको दी जा रही हूँ 70 बीपीएससी मेंस डेडिकेटेड हमारी संकल्प बैच के थ्रू आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए आप एक नॉमिनल फीस के साथ ऐड हो सकते हैं। 6306473800 हमारा नंबर है, ये पेमेंट नंबर भी है। इस नंबर पर पेमेंट करने के बाद पेमेंट की स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देंगे अपना नाम मेंशन करते हुए, तो आपको इस बैच से जोड़ दिया जाएगा। इस बैच से जुड़ने पर आपको इन सभी क्लासेस का पीडीएफ मिलेगा। साथ ही जो भी टॉपिक हम यहाँ कराते हैं उस टॉपिक पर एक अभ्यास प्रश्न देकर आपकी आंसर राइटिंग भी कराते हैं। तो पीडीएफ एक्सेस और आंसर राइटिंग के एक्सेस के लिए आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। नॉमिनल फीस हमने केवल रखी है 499। एक प्रकार से ये फीस गुरु दक्षिणा समझिए, क्योंकि इतनी क्वालिटी कंटेंट के साथ में आपको कोई भी इतनी फीस में क्लास नहीं देगा। और दूसरा, इस फीस को लेने का एक कारण ये भी है कि मैं लगातार एक जिम्मेदारी के साथ जो है आपको क्लासेस देता रहूं। तो इस पैसे से आप जुड़ सकते हैं 499 की गुरु दक्षिणा के साथ में। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 5G टेक्नोलॉजी देखते हैं। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्लासेज आपको लगातार मिलती रहे, कोई भी क्लास आपकी छूटे नहीं। और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। और यही सारी चीज़ें जो हैं हमें प्रोत्साहन देती हैं आपके लिए लगातार इस तरीके की क्लासेस लाने के लिए। चलिए 5G टेक्नोलॉजी को देखते हैं। इसका सबसे पहले इंट्रो पार्ट, यानी 5G टेक्नोलॉजी है क्या। जी का मतलब होता है यहाँ जनरेशन। अभी 4G के बाद ये 5G जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। 5G एक वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी है। यह 4G LTE नेटवर्क के बाद अगली पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क तकनीक है, जो सहज कवरेज, हाई डाटा रेट, अल्ट्रा लो लेटेंसी यानी अत्यंत कम विलंबता और अत्यंत विश्वसनीय संचार प्रदान करता है। तो 5G टेक्नोलॉजी का एक सिंपल आप इंट्रो लिख देंगे कि ये एक वायरलेस संचार टेक्नोलॉजी है, जो 4G नेटवर्क के बाद अगली पीढ़ी का ये मोबाइल नेटवर्क तकनीक है, जो सहज कवरेज देता है, हाई डाटा रेट, अल्ट्रा लो लेटेंसी और अत्यधिक विश्वसनीय संचार प्रदान करता है। 5G प्रौद्योगिकी 3 स्पेक्ट्रम बैंड पर कार्य करती है, जिसमें आप देखेंगे निम्न, मध्य और उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम रेडियो फ्रिक्वेंसी से संबंधित है, जो केंद्र सरकार, मोबाइल उद्योग और अन्य क्षेत्रों को एयरवेव्स पर संचार के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आवंटित की जाती है। और यही स्पेक्ट्रम जो है, जो 4G 5G वगैरह हैं, इनकी कवरेज और इनकी गति का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी में 3 स्पेक्ट्रम बैंड हैं, जिसमें आप देखेंगे लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। लो बैंड में 450 मेगाहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज के बीच की फ्रिक्वेंसी, और दूसरा देखेंगे मिड बैंड, तो यहाँ पर 1 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी, और हाई बैंड में 24 गीगाहर्ट्ज से अधिक की फ्रिक्वेंसी है, राइट। तो ये जितनी ज़्यादा इसमें फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है, उतना ही ज़्यादा उसका कवरेज और उसकी गति जो है वो बढ़ती जाती है, राइट। तो यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी में 3 स्पेक्ट्रम बॉन्ड हैं,
लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड और उनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी है। तो आपको इस तरीके से बना के एक बॉक्स में बता देना है, राइट। और ये स्पेक्ट्रम रेडियो फ्रिक्वेंसी से संबंधित होता है, जो केंद्र सरकार मोबाइल उद्योग और अन्य क्षेत्रों को एयरवेव्स पर संचार के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आवंटित करती है। अब महत्व क्या है 5G टेक्नोलॉजी का, अगर वर्ल्ड वाइड महत्व को आपको बताना हो तो ये आप डाटा देख सकते हैं। हाल ही में 5G इकोनॉमी स्टडी के अनुमान के अनुसार वर्ष 2035 तक 5G टेक्नोलॉजी उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करके वैश्विक आर्थिक उत्पादन के 13.2 ट्रिलियन डॉलर उत्पन्न कर सकती है। साथ ही यह भी अनुमान लगाया गया है कि 5G वैल्यू चेन, इस वैल्यू चेन में मूल उपकरण निर्माता, ऑपरेटर, कंटेंट क्रिएटर्स, ऐप डेवलपर्स और उपभोक्ता ये सभी आ जाएंगे। अकेले वैश्विक स्तर पर ये 22.3 मिलियन नौकरियों का समर्थन कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंस है ओवरऑल वैश्विक संबंध में 5G टेक्नोलॉजी का। अब इतना सब डाटा बताया जा रहा है तो उसमें भारत का क्या स्टैंड है वो देख लीजिए। भारत के लिए जो है 5G टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, हमने ऊपर बता दिया कि वैश्विक आर्थिक उत्पादन के 13.2 ट्रिलियन डॉलर ये उत्पन्न कर सकती है 2035 तक 5G टेक्नोलॉजी के द्वारा। और 5G वैल्यू चेन जिसमें मूल उपकरण निर्माता, ऑपरेटर, कंटेंट क्रिएटर्स, ऐप डेवलपर्स, उपभोक्ता सहित ये सभी आते हैं। अकेले वैश्विक स्तर पर ये 22.3 मिलियन नौकरी का समर्थन कर सकते हैं। अब भारत के लिए जो 5G टेक्नोलॉजी का महत्व है, एक तो आर्थिक समृद्धि हो जाता है। आर्थिक समृद्धि में भारत के पर्सपेक्ट से देखेंगे तो सरकार द्वारा नियुक्त पैनल की एक रिपोर्ट के अनुसार 5G से 2035 तक भारत में 1 ट्रिलियन डॉलर का संचयी आर्थिक प्रभाव होने की उम्मीद है। अब ये डाटा आपको याद रखना है, यही डाटा आपके आंसर को इनरिच करते हैं, आपकी बात को जस्टिफाई करते हैं। और ये डाटा रिपोर्ट्स अगर आप देते हैं तो आपको एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी देता है, राइट। तो आर्थिक समृद्धि के लिए 5G टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी से 2035 तक भारत में 1 ट्रिलियन डॉलर का संचयी आर्थिक प्रभाव होने की उम्मीद है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इसकी है उच्च गति। सस्ते दूर संचार डेटा शुल्क के साथ साथ 10 GPS की स्पीड इससे मिल सकती है, यानी 4G से ज्यादा इसकी स्पीड होगी। जब स्पीड ज्यादा होगी तो जो संचार प्रौद्योगिकी है वो डेवलप होगी, संचार के नए साधन डेवलप होंगे, जिससे कनेक्टिविटी वगैरह जो है वो और भी बेहतर होगी। डिजिटल इंडिया को ये बढ़ावा देगा। भारत का जो टारगेट है डिजिटल इंडिया का, तो उसको ये बढ़ावा देगा। तीव्र विश्वसनीय मोबाइल संचार प्रौद्योगिकियों और UPI जैसी जो सेवाएं हैं उनको जो है और बेहतर ये बनाएगा। नई नौकरियों का सृजन होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, अवसंरचना और लॉजिस्टिक क्षेत्र में नौकरियों के जो है अवसर बढ़ेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ये बेहतर करेगा। देश की शासन व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन से व्यापार की जो सुगमता है वो और बेहतर होगी। महत्वपूर्ण और आधुनिक तकनीक की दिशा में आत्मनिर्भरता आएगी। उम्मीद है कि 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों की क्या बनेगी, रीढ़ बनेगी, राइट। यानी इनको और बेहतर बनाएगी। सतत समावेशी विकास का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में ये 5G टेक्नोलॉजी मदद करेगी, क्योंकि यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। सभी लोगों तक सरकार जो है आसानी से पहुंच बना सकेगी। तो वैसे में सतत समावेशी का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में ये मदद कर सकता है। बढ़ती मांग भी इसकी एक इंपॉर्टेंस है। वैश्विक दूरसंचार उद्योग ने अनुमान लगाया है कि भारत में 2025 तक 70 मिलियन 5G कनेक्शन होंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है, हमने पॉइंट फॉर्मेट में सभी के डाटा एग्जाम्पल देते हुए अपनी बात को जस्टिफाई किया कि कैसे 5G टेक्नोलॉजी जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे 5G टेक्नोलॉजी के क्रियान्वयन में क्या चुनौतियां, क्या बाधाएं अभी भारत में मौजूद हैं। तो टेक्नोलॉजी के संबंध में एक तो कुछ बेसिक चुनौती है, जैसे भारत में डिजिटल या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। दूसरा आप देखेंगे भारत में कुशल मानव संसाधन का अभाव है, यानी तकनीकी सेक्टर की जो एजुकेशन है उसमें भारत के लोग अभी भी बहुत पीछे हुए हैं। दूसरा देखते हैं डिजिटल विभाजन, चाहे वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच हो या फिर महिला पुरुष के बीच हो, युवा बुजुर्गों के बीच हो, तो वो सारी समस्याएं कॉमन समस्याएं हैं। डेटा गोपनीयता, निजता की सुरक्षा, साइबर अटैक, ये सभी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कुछ कॉमन चुनौतियां हैं। लेकिन उसके साथ ही हम देखेंगे जो 5G टेक्नोलॉजी के क्रियान्वयन में जो चुनौतियां, बाधाएं हैं उनको देख लीजिए। जैसे स्पेक्ट्रम की उच्च लागत एक बड़ी चुनौती है भारत में 5G टेक्नोलॉजी के क्रियान्वयन के संबंध में। भारत में स्पेक्ट्रम का मूल्य वैश्विक औसत से कई गुना अधिक है। स्पेक्ट्रम के बारे में अभी हमने ऊपर आपको बता दिया है। स्पेक्ट्रम एक प्रकार की क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। और ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है यही 5G 4G या जो आने वाला 6G है उसको कवरेज और उसकी गति को निर्धारित करता है। और इस स्पेक्ट्रम को केंद्र सरकार के द्वारा जो है नीलामी की जाती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है चुनौती में कि स्पेक्ट्रम की उच्च लागत है भारत में। भारत में स्पेक्ट्रम का मूल्य वैश्विक औसत से कई गुना अधिक है। यह नेटवर्क के विस्तार और उसके
अपग्रेड्स में निवेश को जो है हतोत्साहित करता है। यानी स्पेक्ट्रम का मूल्य अगर ज्यादा होगा पूरे वैश्विक स्तर से, अगर ये कई गुना है, तो ऐसे में जो बाहरी निवेश आ सकता है उस निवेश को ये हतोत्साहित करेगा, और ऐसे में इसकी जो उच्च लागत है कहीं ना कहीं 5G के क्रियान्वयन में ये चुनौती और बाधा उत्पन्न करेगी। राइट, दूसरा देखते हैं तो निम्न टावर फाइबर कनेक्शन है भारत में। भारत के केवल 33% दूरसंचार टावर ही फाइबर कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। भारत का निम्न टावर फाइब्रिजेशन महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य था 2024 तक 70% का, इस लक्ष्य को जो अभी तक नहीं पूरा किया जा सका है। एक डाटा के अनुसार बताया जा रहा है कि 2024 तक जो 70% का लक्ष्य था फाइब्रिजेशन का, इस 70% के लक्ष्य को अभी तक जो है आधे स्तर तक भी नहीं प्राप्त किया जा सका है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। हार्डवेयर संबंधी चुनौती है, यानी भारतीय संचार सेवा प्रदाता 5G उपकरणों के लिए ज्यादातर विदेशी मूल्य उपकरण विनिर्माताओं पर निर्भर हैं। तो ये एक समस्या है। सरकारी प्रोत्साहन का यहाँ अभाव दिखता है। सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हतोत्साहित करते हैं। जैसे लाइसेंस शुल्क के लिए समायोजित सकल राजस्व का 6% और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के लिए 3% की वर्तमान फ्लैट दर ने दूरसंचार प्रदाताओं को नई प्रौद्योगिकी में निवेश करने से हतोत्साहित किया है। तो ये हमने 5G क्रियान्वयन के संबंध में कुछ चुनौती बाधाएं देखी भारत के संबंध में। इसके अलावा भी जो कॉमन समस्याएं हैं टेक्नोलॉजी को अपनाने के संबंध में, कि भारतीय बाजार अभी तक पूरी तरीके से 4G के अनुकूल भी नहीं हुआ है। टेलीकॉम संबंधी जो मुद्दे हैं जिसमें प्रति उपयोगकर्ता औसतन कम राजस्व, कौशल की कमी, उपभोक्ता संबंधी जो समस्याएं हैं जिसमें नेटवर्क कवरेज मुद्दा है, हैंडसेट की अपर्याप्त उपलब्धता, डेटा गोपनीयता, साइबर हमले, ये सभी उपभोक्ता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। भारत में टेलीकॉम सेक्टर में जियो एयरटेल कंपनी का एकाधिकार है। इससे जो है टेलीकॉम सेक्टर में जो है प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ पा रही है। वैसे में आप देखते हैं जो रिचार्ज वगैरह होते हैं वो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। राइट, तो ये सभी समस्याएं हैं 5G क्रियान्वयन से जुड़ी हुई जो भारत के संबंध में देखी जाती हैं। अब सरकार ने 5G को अपनाने के लिए और इसके विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं वो देख लीजिए। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 भारत सरकार के द्वारा लाई गई थी, जिसके तहत भारत में 5G सेवाओं के संबंध में उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था। अगला देखिए, देश में 5G नेटवर्क के तीव्र कार्यान्वयन के लिए इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे संशोधन नियम 2022 प्रस्तुत किया गया था। यानी 5G नेटवर्क के तीव्र कार्यान्वयन के लिए इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे संशोधन नियम 2022 प्रस्तुत किया। दूरसंचार विभाग ने भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स और MSME को 5G टेस्ट बेड के मुफ्त उपयोग की पेशकश की थी। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 5G इंडिया फोरम का गठन किया। व्यक्तियों नागरिकों का डाटा सुरक्षा यानी गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 पारित किया। तो ये सरकार के द्वारा उठाए गए कदम है 5G टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए और 5G टेक्नोलॉजी का विकास करने के संबंध में। अब और क्या किया जाना चाहिए उस संबंध में आप सुझाव दे सकते हैं। सरकार को टावर फाइब्रिजेशन के लक्ष्य जो 2024 तक 70% का है, जिसे अभी तक नहीं प्राप्त किया जा सका है, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को प्राप्त करने की आवश्यकता है। स्थानीय 5G हार्डवेयर के निर्माण को अभूतपूर्व दर पर बढ़ावा देना होगा। यानी अभी हमने ऊपर चुनौतियों में देखा था कि भारतीय संचार सेवा प्रदाता 5G उपकरणों के लिए ज्यादातर विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं पर निर्भर है, और खासकर चाइना से ज्यादातर जो है इस तरीके के हार्डवेयर इंपोर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्थानीय यानी स्वदेशी स्तर पर 5G से जुड़े जो उपकरण हैं उनको जो है भारत में ही बनाया जाना चाहिए। उसके लिए जो है सरकार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 5G सेवाओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु कीमतों को युक्तिसंगत बनाना चाहिए। जो स्पेक्ट्रम की नीलामी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो उच्च कीमत है, इसको युक्त संगत करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित किया जा सके। 5G प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को बढ़ाने के लिए स्पेक्ट्रम बैंड का संतुलित आवंटन पर ध्यान देना होगा। स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। ग्रामीण शहरी अंतर जो है, जो डिजिटल विभाजन है, उसको पाटना होगा भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे के स्तर पर, और डिजिटल विभाजन जो महिला पुरुष युवा बुजुर्ग इन सभी के बीच देखने को मिलता है। तो ये आगे की राह में कुछ पॉइंट बता सकते हैं, और भी इसमें कुछ पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं कि भारत की शिक्षा प्रणाली में टेक्नोलॉजी को जो है शामिल करना चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड जागरूकता बढ़ाना चाहिए ताकि जो साइबर अटैक वगैरह जो समस्याएं हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। तो आप और भी पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भारत को और अधिक खर्च करना चाहिए। 2022 में देखा गया था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर केवल जो है 0.6% ही भारत की कुल GDP का खत्म किया गया था। वहीं चाइना में 2.4 या 3% के आसपास खत्म किया गया। तो जो भी
डेवलप कंट्री है जहां पर टेक्नोलॉजी लगातार विकास की राह में है, वहां पर देखा जा रहा है कि इस क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर उन सरकारों के द्वारा, उन देश के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पैसा खत्म किया जा रहा है। वहीं भारत में एक बड़ी समस्या है कि रिसर्च डेवलपमेंट पर जो है बहुत कम वित्त उपलब्ध कराया जाता है। तो ये सारे आप सुझाव दे सकते हैं। अब हम देखते हैं 6G टेक्नोलॉजी। 6G टेक्नोलॉजी क्या है और फिर 5G टेक्नोलॉजी के बीच क्या अंतर है। 6G प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग देखेंगे अलग अलग सेक्टरों में, फिर क्या इसका महत्व है। देन हम भारत सरकार के द्वारा 6G प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए जो भी हाल ही में भारत 6G मिशन को लॉन्च किया है, इस मिशन के बारे में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। 6G से जुड़ी हुई क्या चुनौतियां, उन चुनौतियों को देखेंगे और फिर लास्ट में निष्कर्ष देखेंगे वे फॉरवर्ड को देखते हुए। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि 6G है क्या। तो जैसे हमने 5G बताया था कि वो 4G का अगली पीढ़ी का जो है नेक्स्ट जनरेशन का मोबाइल नेटवर्क है, उसी तरीके से 6G नेटवर्क 5G की अगली पीढ़ी है। यह 1 टेराबिट प्रति सेकेंड तक की गति के साथ अल्ट्रा लो लेटेंसी यानी अत्यंत कम विलंबता प्रदान करता है। इसका संचालन रेडियो स्पेक्ट्रम की उच्च आवृत्ति वाली रेंज पर किया जाएगा। 6G मुख्यतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित बेहतर समाधान उपलब्ध करवाएगा। साथ ही अत्यंत परिशुद्ध और तीव्र कनेक्टिविटी संबंधी आवश्यकताओं को भी ये पूरा करेगा। हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया है 6G के संबंध में कि इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो एक तो ये अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ की सुविधा इसमें है, अल्ट्रा हाई परिशुद्धता है, अल्ट्रा हाई प्रदर्शन, अल्ट्रा हाई इंटेलिजेंस, अत्यधिक व्यापक कनेक्टिविटी और अति निम्न ऊर्जा और लागत, ये सभी 6 से जुड़ी हुई विशेषताएं हैं। 5G और 6G नेटवर्क के बीच क्या अंतर है, तो आपको इसी तरीके से चार्ट बना के जो है बताना है जब भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो आवृत्ति बैंड के संबंध में जो अंतर देखने को मिलेगा, 5G के बारे में हमने आपको बताया था कि इसमें 3 तरीके स्पेक्ट्रम है, लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। तो 5G के लिए लो बैंड और हाई बैंड फ्रीक्वेंसी क्रमशः 6 गीगाहर्ट्ज से नीचे और हाई बैंड के लिए 24 गीगाहर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी आवंटित की जाती है। वहीं 6G में अगर आप देखेंगे आवृत्ति बैंड, तो यह 95 गीगाहर्ट्ज से 3 टेराबाइट हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज पर ये काम करता है। वहीं डेटा रेट के संबंध में देखेंगे तो 5G में 20 जीपीएस की डाउनलोडिंग और 10 जीपीएस की अपलोडिंग इंटरनेट स्पीड है। वहीं 6G में 1 टेरा बीपीएस तक यानी 5G से ये लगभग 100 गुना तेज होगा डेटा रेट के संबंध में। लेटेंसी का मतलब क्या होता है, एक छोर से दूसरे छोर तक संदेश के प्रचार में होने वाला जो विलंब होता है उसको कहते हैं लेटेंसी। तो लेटेंसी के संबंध में 5G की तुलना में 6G जो है वो बेहतर है। 5G में जहां 5 मिली सेकेंड देखेंगे इसकी लेटेंसी, वहीं 6G में ये केवल 1 मिली सेकेंड से भी कम है। ट्रैफिक कैपेसिटी के संबंध में देखेंगे तो 5G में आपको 10 Mbps प्रति मीटर देखने को मिलेगा, वहीं 6G में जो ट्रैफिक कैपेसिटी वो 1 से 10 Gbps प्रति मीटर स्क्वायर है, राइट। तो ये सभी 5G और 6G नेटवर्क से जुड़ा हुआ अंतर है आवृत्ति बैंड के संबंध में, डेटा रेट के संबंध में, लेटेंसी और ट्रैफिक कैपेसिटी के संबंध में। अब हम लोग देखेंगे 6G टेक्नोलॉजी के जो अनुप्रयोग हैं या इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कौन से क्षेत्र हैं जहां पर और बेहतर चीजें की जा सकती हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर से हो, एजुकेशन, गवर्नेंस और अंतरिक्ष, मनोरंजन क्षेत्र और टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर बनाने के लिए कैसे इसका हम अनुप्रयोग कर सकते हैं। व्यक्तियों, उद्योगों और समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए 6G नेटवर्क के संभावित उपयोग और अनुप्रयोग जो हैं विविध हैं, जो निम्नवत हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेल्थ सेक्टर सर्विस में। तो हेल्थ सेक्टर सर्विस में ई हेल्थ सेक्टर सेवा को यहाँ पर बढ़ावा मिल सकता है। रोबोटिक सर्जरी, ऑनलाइन नैदानिक उपचार, उदाहरण के लिए टेलीमेडिसिन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। IoT उपकरणों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस 6G अस्पताल, ये हॉस्पिटल टू होम सेवाओं को सक्षम करेंगे। बेसिकली जो आपातकालीन चिकित्सीय सेवा होती है उसको जो है और बेहतर ये बनाने में मदद करेगा। ऑटोमेटेड यानी स्वचालित लैब्स और पैथोलॉजी, ये सभी 6G टेक्नोलॉजी के द्वारा हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए अनुप्रयोग हो सकते हैं हेल्थ सेक्टर को और बेहतर बनाने के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इसके अनुप्रयोग हो सकते हैं, तो बुद्धिमत्तापूर्ण फसल योजना बनाने में 6G के द्वारा उपज सिंचाई कार्यक्रम, कीटनाशक कार्यक्रम और फसल संबंधी जानकारी का पूर्वानुमान लगाने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल तकनीकी का उपयोग कर बुद्धिमत्तापूर्ण पूर्वानुमान फसल प्रणाली बनाने में ये मदद कर सकता है। रियल टाइम जानकारी देगा जिससे मृदा विश्लेषण, कीट और मौसम की भविष्यवाणी तक जो है आसान पहुंच हो सकती है किसानों तक। स्मार्ट खेती को ये बढ़ावा देगा, किसानों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल भारत एग्री ऐप इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। एजुकेशन सेक्टर में इसके क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में ये ई एजुकेशन को बढ़ावा देगा,
डिजिटल स्कूल, स्मार्ट क्लासेज, रियल टाइम दूरस्थ शिक्षा, यानी अगर कोई बहुत दूर व्यक्ति है और वो उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उस व्यक्ति को भी उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संस्थानों तक आसान पहुंच बनाने में ये मदद करेगा। तो किसी भी क्षेत्र में सभी को जो है उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संस्थानों तक आसान पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। गवर्नेंस के स्तर पर 6G टेक्नोलॉजी के क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं? तो प्रशासन को बेहतर बनाने में इसका अनुप्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए डिजिटल संसद आप देख सकते हैं, कैसे प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी साबित हो रही है। कुशल सेवा वितरण के साथ साथ सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। समावेशी पहुंच होगी, न्यायिक दक्षता में सुधार होगा, आपदा प्रबंधन को और बेहतर तरीके से जो है उससे निपटा जा सकता है। फॉर एग्जांपल राहत आप इन दिनों देख रहे हैं, राहत ऐप के द्वारा रियल टाइम प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाकर डिजास्टर मैनेजमेंट को बेहतर किया जा रहा है। और 6G टेक्नोलॉजी आने के बाद जो है इन सभी को और बेहतर किया जा सकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। 6G का उपयोग नए अंतरिक्ष अन्वेषण अनुप्रयोगों को सक्षम करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय रोबोटों और वाहनों का वास्तविक समय निगरानी और दूरस्थ ग्रहों एवं तारों के बीच रेजुलेशन इमेजिंग। मनोरंजन के क्षेत्र में इसकी इंपॉर्टेंस है, मेटावर्स का अनुभव और रियल टाइम गेमिंग अनुभव प्राप्त हो सकता है। प्रौद्योगिकों को ये और बेहतर बनाएगा, खासकर जो नई उभरती तकनीक है, चाहे वो हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म आदि तकनीकों को बेहतर समाधान उपलब्ध कराने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो 6G टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ये क्षेत्र हैं जहां पर इसका बेहतर प्रयोग करके इन सभी सेक्टरों से जुड़ी समस्याओं को सॉर्ट आउट करके और भी इनका विकास किया जा सकता है। अब हम 5G टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए महत्व को देख लेते हैं। अनुप्रयोग के क्षेत्र देख लिए हैं, महत्व क्या हो सकता है? तो ये बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। 6G शहरी और ग्रामीण आबादी के लिए ई सेवा जैसे ई स्वास्थ्य, ई शिक्षा आदि की प्रदायगी में मौजूद अंतराल को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में हमने देख ही लिया कि किस तरीके से इसके अनुप्रयोग के द्वारा इसको और बेहतर करके समावेशी एजुकेशन और समावेशी हेल्थ सर्विस को हम और भी बेहतर कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो पहले महत्व में आप यही बता सकते हैं, बेहतर कनेक्टिविटी। 6G शहरी और ग्रामीण आबादी के लिए ई सेवाओं जैसे ई स्वास्थ्य, ई शिक्षा आदि की प्रदायगी में मौजूद जो अंतराल है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच, उसको भरने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आर्थिक विकास की समृद्धि होगी, आधारभूत अवसंरचनाओं में सुधार करके यह ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन और बड़े पैमाने पर शहरीकरण जो हो रहा है एवं इससे संबंधित समस्याओं का समाधान ये प्रदान कर सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रगति होगी। उद्योगों के लिए प्रोत्साहन ये प्रदान करेगा। उद्योग 4.0 और उद्योग 5.0 जो बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस हैं, इसको आगे बढ़ाने के मामले में उद्योगों के लिए 6G का योगदान महत्वपूर्ण होगा। प्रौद्योगिकी की प्रगति होगी, जो नई उभरती टेक्नोलॉजी है 6G में गैर स्थलीय नेटवर्क, नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क शामिल होंगे, जो पारंपरिक 2D नेटवर्क आर्किटेक्चर को 3D स्पेस में कार्य करने में जो है सक्षम बनाएगा। और जो उभरती हुई तकनीक है, चाहे वो क्वांटम टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, उनके समाधान में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, क्योंकि उन सभी टेक्नोलॉजी के लिए जो इंटरनेट हो वो बहुत बेहतर होना चाहिए। तो ऐसे में ये प्रौद्योगिकी की प्रगति के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। महत्वपूर्ण और आधुनिक तकनीकों की दिशा में आत्मनिर्भरता इससे आएगी। तेज इंटरनेट स्पीड होगी। 6G से 1 टेराबाइट प्रति सेकंड तक की इंटरनेट स्पीड मिलने का अनुमान है, जो 5G से लगभग 100 गुना तेज होगा। कम विलंबता यानी लो लेटेंसी देखने को मिलेगी। 6G में अल्ट्रा लो लेटेंसी अर्थात डेटा ट्रांसमिशन में बहुत कम की देरी होगी। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। सतत व समावेशी विकास के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। तो इसके हमने महत्व देख लिए हैं। 6G टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों में ये कैसे उपयोगी हो सकता है, उस बात को भी हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे 6G प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, जिसमें हम भारत 6G मिशन देखेंगे, जो भी हाल ही में चर्चा में रहा। चर्चा में क्यों था? क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने भारत 6G विजन दस्तावेज जारी किया है, जिसका लक्ष्य है 2030 तक 6G सेवाएं शुरू करना। अब इस भारत 6G मिशन की क्या विशेषताएं, हमने देख लिया कि 6G मिशन चर्चा में है क्यों, क्योंकि भारत सरकार ने भी हाल ही में भारत 6G दस्तावेज जारी किया, जिसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, 2030 तक 6G सेवाएं शुरू करना है। इसकी विशेषताएं क्या होंगी, यानी इस मिशन के बारे में देख लेते हैं। भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट को टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑफ 6G द्वारा तैयार किया गया। इस ग्रुप का गठन किया गया था 2021 में संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के द्वारा, जिसने हाल ही में 6G विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। और इस डॉक्यूमेंट को जो है हाल ही में सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका
टारगेट है 2030 तक 6G सेवाएं शुरू करना। इस डॉक्यूमेंट को किसके द्वारा तैयार किया गया? तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G के द्वारा, जिसे संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के द्वारा गठित किया गया था 2021 में। भारत 6G मिशन 2 चरणों में विभाजित है। पहला चरण होगा 2023 से 2025 तक, दूसरा चरण होगा 2025 से 2030 तक। पहले चरण में क्या होगा? तो यह विचार निर्माण का चरण होगा। इसमें निहित क्षमताओं एवं आगे के चरणों से जुड़े जोखिमों को समझने और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के कार्यान्वयन का परीक्षण करने के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में भारत और वैश्विक समुदाय को सेवा प्रदान करने के लिए संभावित प्रौद्योगिकी के समाधान की अवधारणा पर विचार करने, उन्हें उपलब्ध कराने हेतु समर्पित होगा। यानी पहले चरण में 5G टेक्नोलॉजी में जो निहित क्षमताएं हैं उसको आगे बढ़ाना और उससे जुड़े हुए जोखिम को समझना, इस पर जो है वर्क किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में भारत और वैश्विक समुदाय को सेवा प्रदान करने के लिए संभावित प्रौद्योगिकी समाधानों की अवधारणा पर विचार किया जाएगा। उस संबंध में जो है इसको देखा जाएगा, राइट। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, ये 2 चरणों में भारत 6G मिशन होगा। भारत 6G मिशन के लिए एक शीर्ष निकाय का गठन किया जाएगा। यह मिशन की प्रगति पर नजर रखने, मिशन के लिए बजट को 2 चरणों में विभाजित करने एवं चरणवार उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए इसका गठन किया जाएगा। और यह गठन कार्य क्या करेगा? तो यह शीर्ष निकाय परियोजना की निगरानी करेगा। जो भारत 6G प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की ये निगरानी करेगा। 6G के लिए स्पेक्ट्रम की पहचान करेगा, उपकरणों और प्रणालियों के लिए एक इकोसिस्टम का भी ये निर्माण करेगा और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए वित्त का निर्धारण करेगा 6G टेक्नोलॉजी के संबंध में। इसके द्वारा नई प्रौद्योगिकियों पर मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रेडियो इंटरफेरेंस, 6G उपकरणों के लिए नए एनकोडिंग तरीके आदि पर जो है ध्यान दिया जाएगा। अभी हमने ऊपर आपको बताया है कि 6G के संबंध में एक डॉक्यूमेंट लाया गया है। इस डॉक्यूमेंट का अगर महत्व आपसे पूछा जाएगा तो क्या आप बताएंगे? 6G के लिए मानक स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाते हुए दूरसंचार संबंधी आवश्यकताओं आदि के लिए स्थानीय या स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करना इस डॉक्यूमेंट का महत्व है। दूसरा महत्व इसमें बताया जा रहा है इस डॉक्यूमेंट का, क्यों 6G विजन डॉक्यूमेंट लाया गया। तो भारत में मौजूद दूरसंचार प्रौद्योगिकी की पीढ़ियां जैसे 4G 5G रही, उनको लागू करने में काफी देरी हुई, तो इसको जो है फिर से दोहराया ना जाए, इस संबंध में डॉक्यूमेंट लाया गया है। बढ़ते डेटा उपयोग के चलते संभव है कि 4G नेटवर्क की निम्न आवृत्तियां बढ़ते उपभोक्ता आधार की मांग को पूरा करने में सक्षम न हो। इस संबंध में इस डॉक्यूमेंट को लाया गया और 6G टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा उस संबंध में एक पूरा दिशा निर्देश या रोड मैप ये तैयार करके देता है। और उस रोड मैप में हमने देखा कि इसमें 2 चरण होंगे। पहले चरण 2023 से 25 के बीच और द्वितीय चरण होगा 2025 से 30 के बीच। और इस संबंध में क्या यहाँ पर किया जाएगा उसका ये विजन तैयार करता है। एक शीर्ष निकाय का गठन करता है, वो कार्य क्या करेगा, कैसे 6G टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, उस संबंध में ये सारी बातें हमने ऊपर देखी हैं। 6G विजन के अगर स्तंभ देखें तो इसमें 6 स्तंभ हैं। पहला है मल्टी प्लेटफॉर्म अगली पीढ़ी का नेटवर्क, दूसरा है उपकरणों एवं प्रणालियों के परितंत्र, तीसरा है अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त, चौथा है मानकीकरण, पांचवा है नवीन समाधान और छठा है स्पेक्ट्रम का निर्धारण। तो 6G मिशन के ये 6 स्तंभ हैं, आपको ये पॉइंट फॉर्मेट में याद करना है। भारत 6G मिशन को सक्षम बनाने के लिए टास्क फोर्स द्वारा जो सिफारिशें की गई उन सिफारिशों को देख सकते हैं और ये वे फॉरवर्ड के रूप में होंगी जो हमें चुनौती के बाद लिखना है। तो सबसे पहले हम 6G तकनीक से जुड़ी हुई चुनौतियां देख लेते हैं, उसके बाद हम इन सिफारिशों को देखते हैं। 6G तकनीक से जो जुड़ी चुनौतियां हैं, एक तो भारत में जो रिसर्च डेवलपमेंट पर कम निवेश किया जाता है वो एक बड़ी चुनौती है कि जो टारगेट रखा गया है भारत 6G मिशन का 2030 तक भारत में 6G टेक्नोलॉजी को शुरू करना, तो उसको शुरू करने के पीछे जो एक बड़ी चुनौती है भारत में रिसर्च डेवलपमेंट पर कम निवेश। भारत ने 2020 में अपने सकल घरेलू उत्पादन का केवल 0.7% ही रिसर्च डेवलपमेंट पर खर्च किया, जबकि चीन और यूरोपीय संघ में देखा जाता है कि चीन के द्वारा रिसर्च डेवलपमेंट पर अपने देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.4%, वहीं यूरोपीय यूनियन का 2.3% और ऐसे ही अमेरिका और अन्य डेवलप कंट्रियों में देखा जाता है कि वहां पर रिसर्च डेवलपमेंट पर काफी पैसा दिया जाता है। वहीं भारत में इसकी जो है कमी देखी जाती है। टेराहर्ट्ज सिग्नल हवा में काफी कमजोर हो जाता है, एक ये बड़ी चुनौती है 6G से जुड़ी हुई, जो ट्रांसमिशन रेंज को सीमित करेगा तथा अवरोधों द्वारा इसे आसानी से ब्लॉक भी किया जा सकता है। तो 6G तकनीकी से जुड़ी हुई एक ये चिंता है। अगली अगर आप बाधा देखेंगे 6G टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, तो 6G तीव्र विकास को प्रेरित तो कर सकता है, किंतु इसके लिए 6G को संधारणीयता के साथ संतुलित करना होगा। यानी 6G टेक्नोलॉजी आएगी तो ये कार्बन फुटप्रिंट को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है, यानी जो ई गैजेट होंगे, ई उपकरण होंगे वो बढ़ेंगे। वैसे में जो पर्यावरण है उसको किस तरीके से संतुलित किया जाए इस पर भी जो है ध्यान केंद्रित करना होगा, नहीं तो ये
इसको और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। जलवायु परिवर्तन और पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन जैसी जो समस्याएं हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ सकेंगी। ये 6G टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई एक बड़ी समस्या देखी जाती है। अन्य समस्याएं क्या हैं? अन्य समस्याएं वही कॉमन समस्याएं हैं। स्पेक्ट्रम की उच्च लागत, भारत में निम्न टावर फाइबर फाइबर कनेक्शन। अभी हमने पीछे 5G टेक्नोलॉजी में देखा था कि 2024 तक सरकार का लक्ष्य था कि 70% जो है वो टावर फैब्रिकेशन करना था, लेकिन उस टारगेट के आधे को भी अभी तक जो है अचीव नहीं किया जा सका है। तो निम्न टावर फाइबर कनेक्शन है। भौतिक एवं डिजिटल अवसंरचना की भारत में कमी देखी जाती है। डिजिटल विभाजन है। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में महिला पुरुष, युवा बुजुर्ग, इन सभी के बीच डिजिटल विभाजन देखने को मिलता है। भारत में कुशल मानव संसाधन की कमी है। ये सभी अन्य चुनौतियां भी हैं जो 6G तकनीकी से जुड़ी हुई हैं। अब आगे की राह क्या हो सकता है? तो वे फॉरवर्ड में एक तो हमने जो 5G टेक्नोलॉजी के संबंध में जो वे फॉरवर्ड बताए थे वो भी यहाँ पर आप बता सकते हैं। बस आपको कुछ वर्ड चेंज करने होंगे। वे फॉरवर्ड में जो हमने ऊपर बताया था 5G टेक्नोलॉजी में कि सरकार को टावर फाइब्रिजेशन को जो है बढ़ावा देना होगा। स्थानीय जो हार्डवेयर लगते हैं 5G या 6G टेक्नोलॉजी के संबंध में, इसको बढ़ाना होगा ताकि विदेशों पर जो है निर्भरता भारत की कम हो। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो स्पेक्ट्रम बैंड हैं उनको संतुलित करने पर ध्यान देना होगा। स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता होगी। ग्रामीण शहरी अंतर जो है इसको पाटना होगा। डिजिटल और भौतिक अवसंरचना को बढ़ावा देना होगा। रिसर्च डेवलपमेंट पर और अधिक पैसा खत्म करने की आवश्यकता है। तो ये तो सभी आप कॉमन पॉइंट लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड के रूप में। लेकिन भारत 6G जो मिशन आया है उस संबंध में टास्क फोर्स का जो गठन किया गया उसने कुछ सिफारिशें की हैं। उन सिफारिशों को देख लेते हैं। भारत 6G मिशन को सक्षम बनाने के लिए टास्क फोर्स की जो सिफारिशें हैं ये आप वे फॉरवर्ड में 6G मिशन के संबंध में लिख सकते हैं। हालांकि थोड़े टेक्निकल वर्ड हैं, याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अगर आप 2-3 बार इसका रिवीजन करेंगे तो लिख लेंगे और ये बेहतर होगा अगर आप इस सिफारिश को लिखेंगे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। सिफारिश में पहली सिफारिश है नवोन्मेषी वित्त पोषण तंत्र की स्थापना करना चाहिए 6G मिशन को सक्षम बनाने के लिए। रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा देने तथा उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षा जगत एवं राष्ट्रीय प्रयोगशाला का समर्थन करने के लिए नवोन्मेषी वित्त पोषण तंत्र की स्थापना करना चाहिए। पहली सिफारिश टास्क फोर्स द्वारा की गई है भारत 6G मिशन को सक्षम बनाने के लिए। दूसरी सिफारिश है स्टार्टअप के माध्यम से समाधान पर बल देना होगा। परिवहन, जल, पावर ग्रिड और नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्मार्ट शहर जैसे प्रमुख कार्य क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए। तीसरी सिफारिश फाइबर ब्रॉडबैंड के संबंध में है। इस सिफारिश के अंतर्गत बताया गया है कि प्रत्येक घर एवं एकीकृत सघन वायरलेस तथा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क वाले क्षेत्रों के लिए भी जहां मोबाइल उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए वायरलेस संचार ही मुख्य साधन है, वैसे में फाइबर ब्रॉडबैंड के विस्तार पर ध्यान देना होगा। चौथी सिफारिश है सर्वव्यापी कवरेज के लिए अंतरिक्ष स्थलीय एकीकरण करने की आवश्यकता होगी। और पांचवी सिफारिश की गई है नई मल्टी सेंसर मैन मशीन इंटरफेस और डिवाइस का उपयोग करने के संबंध में। टैक्टाइल इंटरनेट वास्तविक 3D अनुभव प्रदान करने के लिए एज क्लाउड कंप्यूटिंग संसाधनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाने के लिए जो है नए मल्टी सेंसर मैन मशीन इंटरफेस और डिवाइस का उपयोग करने के संबंध में ये सिफारिश टास्क फोर्स के द्वारा दी गई है। इन सिफारिश के माध्यम से भारत 6G मिशन को सक्षम बनाया जा सकता है। राइट, तो ये सिफारिशें आप लिख सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल भाषा में है तो आप इसको अगर 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। नहीं याद होता है तो वे फॉरवर्ड के रूप में जो कॉमन पॉइंट हमने बताए हैं उनको भी आप लिखकर काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग अंत में पूरे टॉपिक का निष्कर्ष देख लेते हैं। 6G टेक्नोलॉजी के संबंध में क्या निष्कर्ष लिख सकते हैं। भारत का 6G मिशन डिजिटल नवाचार के प्रति एक दूरदर्शी दृष्टिकोण है जो यह सुनिश्चित करता है कि देश वैश्विक प्रौद्योगिकी नेता बना रहे। रणनीतिक निवेश, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समावेशी नीतियों के माध्यम से भारत सामाजिक आर्थिक विकास और वैश्विक कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए 6G का उपयोग कर सकता है। और लास्ट में हमने एक यहाँ पर कोटेशन निकाला है। 6G मिशन जब लॉन्च किया जा रहा था उस दौरान मंत्री का जो भाषण था उस भाषण से हमने ये कुछ पंक्तियां निकाली हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। डबल इन्वर्टेड कामा में आपको इन पंक्तियों को लिखना है लास्ट निष्कर्ष में। भारत ने 4G में दुनिया का अनुसरण किया है। हम 5G में दुनिया के साथ आगे बढ़े, लेकिन हम 5G 6G में दुनिया का नेतृत्व करेंगे। तो ये एक भविष्यलक्षी निष्कर्ष होगा और बेहतरीन होगा। अगर निबंध पूछा जाएगा तो इस तरीके की पंक्तियों को से आपको जो है निबंध को शुरू करना है। और ये पंक्तियां जो है भारत 6G मिशन लॉन्च करते समय मंत्री का जो भाषण था उस भाषण से ली गई हैं। और उन पंक्तियों में क्या कहा गया है, तो भारत ने 4G में दुनिया का अनुसरण किया,
हम 5G में दुनिया के साथ आगे बढ़े, लेकिन हम 6G में दुनिया का नेतृत्व करेंगे। तो ये कुछ पंक्तियां लिखकर आप अपने निष्कर्ष को समाप्त करेंगे। तो इस तरीके से हमने शानदार तरीके से टॉपिक के सभी डायमेंशन को करते हुए पढ़ते हुए 5G और 6G टेक्नोलॉजी को पढ़ा है। आई होप अब आपसे प्रश्न यहाँ से किसी भी तरीके से पूछा जाए, चाहे जीएस पेपर 2 के साइंस टेक सेगमेंट से कोई प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाए, या फिर ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाता है 5G या 6G टेक्नोलॉजी के संबंध में, तो भी आप दोनों ही तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि हम यहाँ टॉपिक का इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं कि निबंध लिखने में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और प्रश्न किसी भी तरीके का पूछा जाए उसे भी आप शानदार तरीके से सभी डायमेंशन को दिखाते हुए लिख सकते हैं। मिलेंगे अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। 70 बीपीएससी मेंस या आगामी 71 बीपीएससी मेंस की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन करना चाहते हैं, तो आप संकल्प बैच से जरूर जुड़ें। एक नॉमिनल फीस है केवल 499। इस बैच से जुड़ने का एक सिंपल प्रोसेस है 6306473800। जो ये हमारा नंबर है, ये पेमेंट नंबर भी है। इस नंबर पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट की स्क्रीनशॉट को इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना है, तो आपको इस बैच से जोड़ दिया जाएगा, जहां पर पीडीएफ इन सभी क्लासेस की आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आप किसी अन्य एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं, जैसे यूपीपीएससी का मेंस एग्जाम होने वाला है, यूपीएससी का, उन सभी एग्जामों के लिए भी ये सारे टॉपिक कॉमन टॉपिक हैं, तो इनको आप लोग जरूर तैयार करें, अच्छे से पढ़ें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग पढ़िए, जहां वहां सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाइए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने साथियों तक इन क्लासेस को पहुंचाएं, ताकि इनका लाभ जो है और भी विद्यार्थी उठा सकें। वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।